जी हम लोग कल जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे थे। वाटर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वाटर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया था मैंने, उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। उसकी टाइप्स जो टू मेजर टाइप्स थी, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, वो आप लोगों को बताई थी। ठीक है। आप लोगों ने इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की डेफिनेशन करनी है या वाटर माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। बाकी का चीजें जो है वो आप लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज करनी है। अदरवाइज आप लोगों ने ये चीजें नहीं करनी, याद करने वाली ये चीजें नहीं है। ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों का फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी, ये जो सारी चीजें ऊपर हैं आप लोगों ने इनको सिर्फ जस्ट रीड करना है कि आप लोगों के एमसीक्यूज में तो कहीं ना कहीं आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों के ये कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है। तो इस वजह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हमारे पास हम लोग जोन्स को पढ़ेंगे। जोन्स कैसे पढ़ेंगे कि एक तो लिटरल जोन होता है, यहाँ पे आप लोगों की आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ठीक है। यूफर्टिक जोन होता है, सबमर्ज प्लांट होते हैं। और उसके बाद आप लोगों का बेंथिक जोन होता है, लिटरल जोन होता है। लिटरल जोन वो होता है जो कि जो वाटर हमें लिम्नेटिक जोन, और लिटरल जोन वो होता है जो वाटर हमें नजर आ रहा होता है, जो ओपन वाटर होता है, जो जैसे हमने हमारा दरिया है या रिवर है या सी का पानी जो ऊपर ऊपर है, जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है। वो हमारा क्या है? हमारा लिम्नेटिक जोन और लिटरल जोन है। ठीक है। उसके बाद जो वाटर बिल्कुल अंदर होता है, गहराई में जो पानी होता है, वो क्या होता है? जो फैटिक जोन होता है आप लोगों का। ठीक है। और जो फैटिक जोन के अंदर जैसे आप लोग नीचे जाते हो तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बेस तो होगी ना। तो जो बेस होती है जहाँ पे मिट्टी होती है और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं, पानी के अंदर दरिया के अंदर जो मिट्टी होती है, जो गहराई में बेस होती है उसकी, उसके अंदर ही जैसे आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा जहाँ पे मेरे एरोस जा रहे हैं कि ये लिटरल जोन है और ये लिम्नेटिक जोन है। ठीक है। लिटरल जोन जो है वो क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट की सॉरी, जहाँ पे जो तय होती है ना उसकी मट्टी की, उसके ऊपर वाला जो ओपन वाटर होता है ना, जो हमें नजर आ रहा होता है, उसको हम लोग लिटरल जोन। और लिमिटेड जोन वो होता है जो कि लिमिटेड जोन वो होता है जो कि ओपन ओपन लिमिटेड जोन, ओपन जोन। और जो फेटिक जोन होता है जो कि आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो कि आप लोगों की गहराई में वाटर होता है। अगर आप लोग पानी के अंदर जाओ तो आप लोगों को सिर्फ पानी, आप लोग जब पानी के अंदर जाते हो तो इट मीन्स कि आप लोग जो फेटिक जोन के अंदर जा रहे हो। ठीक है। और जब आप लोग बेंथिक जोन के अंदर जा रहे हो, बेंथिक जोन के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप बेस पे जा रहे हो। जब आप बिल्कुल पानी की बेस पे चले जाते हो जहाँ पे मिट्टी होती है, गारा टाइप सा पानी होता है, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स भी उसके अंदर होते हैं, तो उसको जो है वो बेंथिक जोन कहते हैं। ये आप लोगों का लिटरल जोन, ये आप लोगों का लिम्नेटिक जोन, ये आप लोगों का यूफेटिक जोन, और ये आप लोगों का बेंथिक जोन। ठीक है। ये आप लोगों के फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है। ऐसी माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर आप लोगों का कौन सा होता है? जो आप लोगों के नहरों में होता है या जो आप लोगों के दरिया का पानी होता है, ठीक है, वो आप लोगों का फ्रेश वाटर होता है। जो आप लोगों का खड़ा रहता है पानी, वो आप लोगों का फ्रेश वाटर नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों का लिटरल जोन है। लिटरल जोन में हम लोग, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो शोर लाइन के करीब करीब होगा, शोर लाइन होती है जो बिल्कुल ऊपर वाली तय होती है, ठीक है, उसके जो करीब करीब होगा उसको क्या कहते हैं? कि हमारा वो लिटरल जोन होगा। ठीक है। और दूसरे पानी से जो नीचे वाला पानी होता है उससे वो क्या होगा? थोड़ा सा गर्म होगा। डेफिनेटली जब हम लोग नीचे जाते हैं
तो पानी ठंडा आने लग जाता है। ऊपर वाला जो पानी होता है, जो लिटरल जोन वाला पानी होगा, वो गर्म होगा, वार्मर होगा। क्यों होगा? इन्वायरमेंट की वजह से होगा। ठीक है, अब इस जोन में या इस फ्रेश वाटर में कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं? तो आप लोगों का फोटोसिंथेटिक एल्गी बैक्टीरिया पाया जा सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज भी इस जोन में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक एल्गी या बैक्टीरिया जो है, अ, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लाइट को यूज करते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि डेफिनेटली ये पानी के ऊपर वाली तह है जिसमें डायरेक्ट जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, पानी के ऊपर वाली तह में डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होता है, तो उनको जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एल्गी और बैक्टीरिया हैं। तो ये जो एल्गी और बैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेटिक एल्गी और बैक्टीरिया कहलाएंगे, क्योंकि इसमें लाइट का सनलाइट का डायरेक्ट जो है वो एक्सपोजर है। उसके बाद लिम्नेटिक जोन है। लिम्नेटिक जोन जरा शोर से थोड़ा सा दूर होता है, मतलब आपकी बेस से थोड़ा सा दूर होगा, और फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स जो हैं वो इसमें पाए जाएंगे। इसमें भी फोटोसिंथेटिक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये क्या होगा कि ये जो आप लोगों का जोन है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों का पानी गहराई में होता है। डेफिनेटली पानी गहराई में होगा, मतलब जैसे ही पानी गहराई में होगा तो आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सनलाइट का एक्सपोजर उतना उसमें नहीं आएगा। तो जो पानी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? बेहतर होगा, वो ठंडा होगा। ठीक है, पानी का टेम्परेचर ठंडा होगा, तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर हाई होता है, सॉरी टेम्परेचर कूल होता है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें टेम्परेचर हाई होगा, सॉरी टेम्परेचर कूल होगा, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इस जो इस जोन में माइक्रोब्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो ऑक्सीजन के बगैर ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि इनके अंदर लिम्नेटिक जोन फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन जो है वो नहीं कर पाते। सॉरी कुछ बहुत सारा बैक्टीरियाज या बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर जो है वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बगैर, ऑक्सीजन नहीं भी है तो वो ग्रो कर लेंगे। तो वो कौन से बैक्टीरियाज हैं? वो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उनका नाम है। ठीक है, वो डोमिनेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी लिम्नेटिक जोन में फ्रेश वाटर में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर का ये एक जोन है जो कि डीप डाउन होता है, और इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सही रहते हैं, जो पर यहाँ पे उनका नेम भी मेंशन है कि ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और वो ग्रो सही तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद है जी आप लोगों का बेंथिक जोन। बेंथिक जोन जो है वो आप लोगों के बिल्कुल, मैंने आप लोगों को जैसे ऊपर दिखाया है कि फ्रेश वाटर, जैसे आप लोगों का नहरी पानी हो गया, या जैसे आप लोगों का दरिया का पानी हो गया, तो उसकी कोई ना कोई बेस होती है जिसमें नीचे मिट्टी होती है। ठीक है, कोई ना कोई तो उसकी तह होती है ना, जो तह वाली जगह होती है उसको बेंथिक जोन का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी क्या होती है कि ऑक्सीजन या सनलाइट नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल गहराई में होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक्सपोजर या सनलाइट का एक्सपोजर उसमें नहीं होता। डेफिनेटली सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो उनको ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर जिन बैक्टीरियाज ने यहाँ पे सरवाइव करना है, जिन बैक्टीरियाज ने इस जोन में रहना है, इस फ्रेश वाटर में रहना है, फ्रेश वाटर के बेंथिक जोन में रहना है, तह में रहना है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो ऑक्सीजन के बगैर ही सरवाइव करना पड़ता है। वो उनकी इम्यूनिटी डिवेल्प ही ऐसे हो जाती है कि वो ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है, तो उसका मैं उनका उसका नाम भी मेरे पास है, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करता रहता है, और उस मीथेन गैस के थ्रू जो है वो अपनी सर्वाइवल
का जरिया बनाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसके बाद है आप लोगों के सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऐसी पर हम लोग ऐसे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे खारा पानी होता है ना, जो बैक्टीरिया खारे पानी में होते हैं। जैसे आप लोगों का सी वाटर है तो वो डेफिनेटली वो खारा पानी है, ठीक है, उसमें वो सॉल्टी वाटर है। उसका जो पीएच है वो भी हाई होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी होंगे, ठीक है, हर चीज होगी। उसमें जो है वो बैक्टीरियाज जो होंगे वो हेलोफिलिक बैक्टीरियाज रह रहे होंगे। हेलोफिलिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट में इजीली सरवाइव कर पाते हैं, उन बैक्टीरियाज को सॉल्ट हेलोफिलिक बैक्टीरियाज कहा जाता है। ठीक है, उनमें कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? सुडोमोनास होते हैं, वाइब्रो होते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दे लूं कि ऐसे हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, ठीक है। द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच लिव इन अ सॉल्ट वाटर, व्हेन वी स्टडी अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच वी लिव इन अ सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं। वो किन कंडीशंस में रहते हैं कि एक तो सॉल्ट वाटर की वजह से पीएच की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है, ठीक है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। और जो भी और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर उन्होंने रहना है, डेफिनेटली है तो ये भी फ्रेश वाटर ही, लेकिन ये सॉल्टी वाटर है। अगर जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने या जिन बैक्टीरियाज ने रहना है, वो अगर तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज होंगे, सॉल्ट में सरवाइव कर सकते होंगे तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं रह सकते, अदरवाइज वो मर जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आप जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सी में रहते हैं वो हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट लविंग होते हैं। जैसे कि आप लोगों का सुडोमोनास हो गया बैक्टीरिया, वाइब्रो बैक्टीरिया हो गया, या आप लोगों के सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज हैं जो कि आप लोगों के रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और सरवाइव करते हैं, और अपना जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी यहीं से लेते हैं, और अपना सारा काम जो है वो यहीं से करते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया भी जो है वो आप लोगों के ओशंस में रहता है। उसका भी जो है वो एक मस्ट रोल, एक अच्छा रोल है, मतलब उसका एक अच्छा फंक्शन है कि वो सॉल्ट वाटर में रह सकता है, डोमिनेंट बैक्टीरिया है। उसके अलावा एलजी जो है, एलजी में भी डिफरेंट एलजी आप लोगों का एक जरासीम का नाम है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों के सारे एल्गी जो हैं वो आप लोगों के सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकते होते हैं। कुछ एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप लोगों के सॉल्ट वाटर में रह सकते होते हैं, जैसे कि हमारा डिनोफ्लैजिलेट आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आप लोगों के सॉल्ट वाटर में रह सकता है, ठीक है। और आपके पानी को रेड कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो लहरें होती हैं वो आप लोगों की रेड कहलाती हैं, और उनको रेड टाइड्स कहा जाता है। ये आप लोगों के सारा जो है वो एमसीक्यूज की बेस है, ये आप लोगों ने एमसीक्यू फॉर्म में करना है। अगर हम लोग सॉल्ट वाटर सॉल्टी वाटर पी लेते हैं, या आप लोगों के जैसे ये कराची में अक्सर, अगर हम लोग कराची को छोड़ दो, वैसे भी अगर हम लोग खारा पानी पी लेते हैं जिसमें सॉल्ट सॉल्ट ऐड होता है, नेचुरली जो सॉल्ट होता है, तो वो हमें बहुत सारी बीमारियां लगा सकता है, हमें डायरिया हो सकता है। और ऐसा डायरिया हो सकता है, वाइब्रियो कॉलेरा एक बैक्टीरिया है, अगर वो हमारी बॉडी में चला जाए, वो सॉल्ट वाटर में रहता है, वो पानी के थ्रू अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो हमें बड़ा सख्त किस्म का डायरिया कर सकता है। और सख्त किस्म के डायरिया का मतलब ये है कि आपकी डेथ भी हो सकती है, डायरिया की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जो है वो आप लोगों ने सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, और जो आप लोगों का फ्रेश वाटर है वो आप लोगों का फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी, वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो आप लोगों का सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, वो आप लोग एमसीक्यूज के तौर पे करोगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इनको मिनिमाइज करने के, कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी में मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, वाटर में मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। मेथड टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, ये सारे मेथड्स हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक?